अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज आपको बताना है कि क्या हमें कच्चा अंडा दूध के साथ मिक्स करके पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। तो नाज़रीन, ये जो आज जितनी भी मैं आपको बातें बताऊंगा, ये मैं आयुर्वेद की रोशनी में और दूसरा क्या है कि मॉडर्न रिसर्च की रोशनी में बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले आ जाता है कि लोग ये पीते क्यों हैं। लोग कच्चे अंडे को दूध में फेंट कर इसलिए पीते हैं कि अगर जोड़ों का दर्द है, अगर हड्डियों में दर्द है, या वो क्या कहते हैं कि जी ओवरऑल इससे अगर आपको वीकनेस है, कमजोरी है, तो इससे हमें ताकत मिलती है। बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी कच्चे अंडे पीते हैं कि जी इससे प्रोटीन हमें मिलता है। तो क्या हिकमत में यानी कि आयुर्वेद में और मॉडर्न साइंस में कोई ऐसी बात है, तो मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, आयुर्वेद में इस तरह की कोई बात नहीं है कि अगर आप कच्चा अंडा दूध से पियेंगे तो उससे आपको कोई ताकत मिलेगी, कोई हड्डियों का दर्द ठीक हो जाएगा, कुछ जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। उससे 1000 गुना बेहतर ये है कि आप आधी चम्मच जो है हल्दी की दूध में मिक्स कर लें और थोड़ी सी चुटकी एक काली मिर्च डाल के ले लें। वो इसके लिए 1000 गुना बेहतर है अगर आपकी जोड़ों या हड्डियों में दर्द है। अब आ जाता है कि जी जो बॉडी बिल्डर्स पीते हैं, क्या इससे कोई फायदा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि साइंस क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च ये कहती है नाजरीन, अगर आप कच्चा अंडा खा लेते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं, अगर आपके नजदीक जिम में आपने देखा होगा 5-5 6-6 जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो कच्चे अंडे पी जाते हैं, तो उसका नुकसान क्या होने वाला है नाज़रीन। उसका नुकसान ये होने वाला है कि जो कच्चा अंडा है, कच्चे अंडे के जो अंदर प्रोटीन है ना, उसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि कितनी हमारी बॉडी वो जो कच्चा अंडा है वो कंज्यूम कर सकती है। तो नाज़रीन, बायो अवेलेबिलिटी कच्चे अंडे की 50% से भी कम है। लेकिन अगर वही बॉयल है, वही फ्राई हुआ है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर कच्चा अंडा लेंगे तो वो सिर्फ 50% फ़ायदा देगा, लेकिन वही अगर तला हुआ है या बॉयल है तो वो 80% 90% तक हमें फ़ायदा देगा। नाज़रीन, दूसरा यहाँ जो एक साइंस के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है नाज़रीन, वो ये है कि जो मुर्गी की आंतें होती हैं उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला, जो हमें टाइफाइड करता है। तो अगर आप कच्चा अंडा कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके टाइफाइड होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए है कि अगर आप उसे पका लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं, तो वो जो होगा बैक्टीरिया सल्मोनेला वो मर जाएगा, तो आपको टाइफाइड नहीं होगा। दूसरा ये है कि जो बायोटिन विटामिन B7 है, उसकी अब्जॉर्प्शन भी कच्चा अंडा जब हम मिक्स करते हैं दूध से तो नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? एविडिन एक प्रोटीन है, वो क्या होता है कि B7 के साथ कंबाइन हो जाता है और फिर वो हमारी बॉडी को अवेलेबल नहीं होता, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो अगर आप रोजाना 8-10 अंडे कंज्यूम करें ना, तब जाके आपके विटामिन B7 की आपको डिफिशियंसी होना शुरू होती है। फिर क्या होता है, आपके बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे जो आपको स्क्रैचेस से फील होना शुरू हो जाते हैं, खराशें, नाखन आपके पतले होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल वो ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो नाज़रीन, यहाँ से आज आपको क्या बात पता लगी कि कच्चा अंडा आपने बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना, ना ही दूध में। तो नाज़रीन, एक हमारी व्यूअर है, उन्होंने कहा था कि मेरा बच्चा जो है वो कच्चे अंडा ही कंज्यूम करता है दूध के अंदर। वो अगर फ्राइड एग हो, वो बॉइल्ड एग हो, तो वो हरगिज़ हरगिज़ इस्तेमाल बच्चा जो है उसे पसंद नहीं करता। तो इसका क्या हल है? तो नाज़रीन, इसका एक ही हल है कि अगर आपने कच्चा अंडा दूध में मिक्स करना है तो आपने क्या करना है कि उबलते हुए दूध में मिक्स करें और कच्चा अंडा डालने के बाद कम से कम 1 से 1.5 मिनट वो जो दूध है वो बॉयल होता रहे। तो फिर क्या होगा कि अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो वो मर जाएगा। तो ओवरऑल जो बायोटिन की मैंने आपको बताया है कि जो डिफिशियंसी है वो तब होती है जब आप 10 से 12 कच्चे अंडे इस्तेमाल करें, नहीं तो नहीं होगी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।